हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू बजट एनालिसिस बाय ऋतिक इन्वेस्टर। सो बजट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में एनालाइज करने वाले, एक पहला फॉर पब्लिक एंड दूसरा फॉर इन्वेस्टर्स। एंड आज हम देखने वाले हैं बजट फॉर इन्वेस्टर्स एंड देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिला गया है इस बजट 2023 में। सो बेसिकली पहला न्यूज हम लोग को ये है कि हम लोग को टैक्स रिडम्पशन मिल गया है। जो पहले टैक्स था अप टू 5 लाख रुपीज, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसका लिमिट को इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका इनकम 7 लाख तक है देन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन थ्रू टैक्स रिडक्शन। सो बेसिकली 3 लाख रुपीज तक नील टैक्स है। 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15 एंड 12 to 15 20% एंड 15 लाख एंड अबव 30%। लेकिन इसमें यह बात है कि 7 लाख से कम अगर आपका इनकम है देन थ्रू टैक्स रिडक्शन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इसका बेसिकली इंपैक्ट पड़ा है लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में। आपको बजट के अगला दिन ही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में बहुत ही गिरावट देखने को मिला था। तो इसका बेसिकली रीजन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक जो है बेसिकली मिडिल क्लास पीपल इसीलिए लेते थे क्योंकि उनको टैक्स रिडक्शन मिलता था लाइफ इंश्योरेंस में अगर वो इन्वेस्ट करते थे तो। लेकिन अब टैक्स को रिडक्शन को इंक्रीज कर दिया गया है 7 लाख। तो बेसिकली जो पब्लिक होंगे, जो पीपल होंगे 6-7 लाख अर्न करते होंगे, वो अब लाइफ इंश्योरेंस लेंगे नहीं, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए लेते ही थे कि उनको टैक्स रिडक्शन मिल सके। तो जिसका भी इनकम 5 से 7 लाख के बीच में होगा वो तो अब लाइफ इंश्योरेंस लेने से रहे, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था लाइफ इंश्योरेंस लेने के पीछे कि उनको टैक्स रिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस बस इसीलिए लेते थे। तो वो पीपल जो लाइफ इंश्योरेंस बस टैक्स रिडक्शन के लिए लेते थे वो अब लेंगे नहीं। तो इससे क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जो भी स्टॉक्स थे उसका जो सेल है वो कम हो गया। यानी कि इन्वेस्टर को दिखा कि इसका बिक्री अब कम होने लगेगी, यानी कि प्रॉफिट भी कम होगा। इसीलिए अगले ही दिन जो बजट 2023 का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो इनकम को आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अप टू 7 लाख, देन उसी समय लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक अप टू 5 से 10% गिर गए थे। जैसे कि एसबीआई हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, देन एचडीएफसी लाइफ हो गया, एलआईसी, ये सारे स्टॉक उसी समय गिर गए 5 से 10% के आसपास आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस न्यूज। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। टैक्सेबिलिटी ऑन विनिंग ऑनलाइन गेम्स। जो पहले आपको ऑनलाइन गेम्स में कुछ अलग टाइप से टैक्स होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसे फिक्स कर दिया गया। आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। आपको कितना देना पड़ेगा, आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा ऑन ऑनलाइन गेम। आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं उससे अगर आप पैसा जीतते हैं देन आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेबल होगा जुलाई 2023 के बाद। यानी जुलाई 2023 के बाद अगर आप ऑनलाइन गेम खेल के जीतेंगे पैसा इन ड्रीम 11 या फिर रमी या कोई भी ऑनलाइन गेम, देन आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। सो उससे पहले जितना भी आप गेम खेल सकते खेल लीजिए एंड प्राइज जीत लीजिए। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा न्यूज ये है कि हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ टुवर्ड रेलवेज। रेलवे को हाईएस्ट एवर अलोकेशन दिया गया है 2.4 लाख रुपीस। सो इसके कारण क्या होगा, स्टॉक्स लाइक आईआरसीटीसी, रेलटेल, दूसरा है आईआरएफसी, जो भी बेसिकली रेलवे स्टॉक है उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप उन्हें वॉच लिस्ट में जरूर रखें। नेक्स्ट न्यूज इज दैट अलोकेशन ऑफ 19,700 करोड़ टुवर्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग कार्बन कंजप्शन को कैसे कम से कम कर सके, इसीलिए वो ग्रीन हाइड्रोजन लाने का बंदोबस्त कर रही है। इसके लिए 19,700 करोड़ अलोकेट किया गया है। एंड स्टॉक जो कि इस सेक्टर में है सच एज एमटार, दूसरा है टाटा पावर, ये सारे स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इन पर फोकस पड़ने वाला आफ्टर दिस न्यूज। 19,700 करोड़ अलोकेट किया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन से। सो बेसिकली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन से होता क्या है कि ये लो कार्बन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको प्रमोट करे, क्योंकि हम लोग को नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है बाय 2050। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे प्लानिंग कर रही है एंड ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रही है। और ये भी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट को कम करें, यानी दूसरे कंट्री से जो फॉसिल फ्यूल आती है उसको इंपोर्ट करना हम लोग धीरे धीरे कम कर दें। तो इसके कारण क्या होगा कि कोल इंडिया, फॉसिल फ्यूल का बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो कोल बनाने का काम करती है, कोल इंडिया का स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बाहर से कोल नहीं आएगा तो जो घर के अंदर यानी कि इंडिया में जो कंपनी बैठी है उसी से कोल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को ना। तो कोल इंडिया स्टॉक आप नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज दैट 1 करोड़ फार्मर
टू बी फैसिलिटेटेड टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि बोला जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो भी स्टॉक्स जो कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक केमिकल साइड बनाती है, उनके स्टॉक्स में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज इज दैट आत्मनिर्भर क्लीन प्रोग्राम इज टू बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू आउटले 22,200 crore to be launched to boost availability of quality planting material for high value horticulture crop. So जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट चाह रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने, सो उसके लिए 2200 करोड़ अलोकेट किया गया है ताकि वो आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट को लॉन्च कर सके एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सके। तो स्टॉक्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक केमिकल साइड बनाती है, उसको आप नजर में रख सकते हैं। एक स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एंड बाइंग लेवल दिखते ही आप इसे बाई कर सकते हैं। एक और न्यूज ये आया था कि सिगरेट का जो प्राइस था, जी हाँ, सिगरेट का जो प्राइस था उसका गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो इसके कारण कौन सा सेक्टर इफेक्ट होता है? आईटीसी, बिकॉज 90% सिगरेट ऑलमोस्ट आईटीसी बनाता है। तो सिगरेट का जो टैक्स था उसने गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया था, लेकिन फिर भी आईटीसी में हमें अपर रैली देखने को मिला था। इसका मेन रीजन ये है कि आईटीसी के पास सिगरेट का प्राइस में बहुत ज्यादा मार्जिन है, इसीलिए ऑल्दो गवर्नमेंट ने सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन ड्यू टू द हाई मार्जिन इन सिगरेट ऑफ आईटीसी उसमें कोई असर नहीं हुआ एंड आईटीसी का स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर है। हमने इस वीडियो में जो जो मेन स्टॉक हमने डिस्कस किया है मैं उसका आपको बता देता हूं फिर से। एक हो गया रेलवे सेक्टर में आईआरसीटीसी, रेलटेल, आप इन स्टॉक में नजर रख सकते हैं, जब भी आपको अच्छा बाइंग प्राइस मिले तो आप बाई कर सकते हैं। आईआरएफसी, देन दूसरा हो गया आईटीसी, आप बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तीसरा हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन में देखना है एमटार, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टॉक। टाटा पावर, देन 4 नंबर इज इन गेमिंग सेक्टर डेल्टा, वो गैम्बलिंग में 30% जो टैक्स लाया है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन, उसके बाद डेल्टा को आप नजर में रख सकते हैं। सो ये थे कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन जो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइव नंबर में आ गया दीपक नाइट्रेट। सो ये थे बेसिकली कुछ स्टॉक जो आप अपने रडार में रख सकते हैं। जब भी आपको अच्छा बाइंग प्राइस मिले तो आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। फॉलो करें ऋतिक इन्वेस्टर को ताकि आप बजट 2023 एनालिसिस फॉर पब्लिक को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।